कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिससे पाप ना हुआ हो। अब ये अलग दूसरी बात है कि उससे अनजाने में ही पाप हो गया हो। ये दूसरी बात है कि वो निकल के जा रहा है, कुछ चींटियाँ ही उससे मर गई हों, कुछ ऐसे जीव जंतु जो उसे दिखाई नहीं दिए उससे हत्या हो गई हो, या फिर किसी कारण से मन में भाव ऐसे पैदा हो गए, दूसरे के प्रति नफरत वाले पैदा हो गए, क्रोध वाले पैदा हो गए, अंदर ही अंदर कटु वचन बोल दिया। तो कह रहे हैं ऐसा कोई इंसान नहीं, क्योंकि पाप भी 3 तरीके से बताए। एक होता वाणी का पाप, यदि हम किसी को भला बुरा कह देते हैं वाणी से वचन से तो वो भी पाप की श्रेणी में आ जाता है। एक तो होता शारीरिक पाप, यानी बेवजह अपने अहंकार की खातिर, नफरत की खातिर किसी को शरीर से हम कष्ट पहुँचा रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं और इस शरीर से कष्ट देने की सोचते हैं, दूसरे का शोषण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये भी शारीरिक पाप के अंतर्गत आता है। कह रहे हैं एक होता मानसिक पाप, आपने ना भाषा से करा, ना शरीर से किसी को दंड दिया, ना किसी का बुरा सोचा, लेकिन आपने मन में किसी के प्रति बुरा सोच लिया, बुरे विचार आ रहे हैं, हेड वाली भावनाएं आ रही हैं, घृणा जन्म ले रही है, तो वास्तव में ये भी एक आपके पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो कह रहे हैं फिर हम पाप से बचे कैसे, फिर हम निष्पाप कैसे हों? हमारा ऐसा कौन सा कर्म, उत्तम कर्म है जो हम पाप ना हो करके और संत महात्माओं पुण्यों को प्राप्त हो जाएं, जीवन में हमारे यानी ये बुराइयां दूर हो जाएं और जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। तो कहते हैं कि देखिए रहता गंदगी में है लेकिन लेप गंदगी का नहीं लग पाता, क्योंकि संसार में एक ऐसा इस प्रकार का भी पुष्प होता है, एक फूल होता है जिसे हम कमल का फूल कहते हैं। कमल के फूल की खासियत ये होती है कि वो कीचड़ में रहता है, उसकी जड़ कीचड़ में होती है, न्यूट्रिशन वहाँ से कीचड़ से प्राप्त करता है, पोषक तत्व कीचड़ से मिलते हैं। लेकिन खासियत ये है कि वो कीचड़ में एक भी पत्ती लिप्त नहीं होती, यानी कीचड़ गंदगी उस पर लगती नहीं और बड़ा ही बेहतरीन सुंदर दिखाई देता है। तो संत महात्मा कह रहे हैं महापुरुषों का जीवन ऐसा होना चाहिए कमल के फूल की भांति, क्योंकि संसार एक कीचड़ के समान बता दिया। अच्छे बुरे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, दुनियावी चीज़ें मिलेंगी, आपको नीचे की ओर खींच के भी ले जाने वाली चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको लिप्त नहीं होना है। यानी आपको जो मन है आपका पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यानी भगवान तो रहने के लिए तत्पर तैयार हैं, लेकिन क्या तूने अपने मंदिर को पाक किया? क्या अपने मंदिर को पवित्र कर लिया? क्या तेरी भावनाएं पवित्र हैं? यदि हैं तो वास्तव में तुम्हारा जीवन धन्य हो चुका है, तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि हमें इन बुराइयों से दूर रहना है। कौन सी? कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। कह रहे साहब इनके बस की बात नहीं है। किनके? कि लोभ का कुत्ता मन में बैठा भौंके और हलकान करे, काम की अग्नि मन में बैठी और शरीर पे भभूत रमाई है, भवसागर को तन्ना चाहे और गले सिला लटकाई है। अवतार वाणी में सहंस अवतार सिंह जी महाराज ने बड़े स्पष्ट रूप तरीके से समझा दिया संत महात्माओं। कह रहे हैं ऐसे भी उद्धार नहीं होगा। विचार हमारे गंदगी से भरे पड़े हैं, काम वासना से जकड़े पड़े हैं, और चाहे हम कितनी भभूत भी रमा ले तब भी उद्धार नहीं हो सकता। सागर में यदि कोई व्यक्ति तैरना चाहे, उसने पत्थर बांध लिया है तो वो पार नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से इस जीवन में यदि किसी के इंसान को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये 5 चोर यदि उसने हावी हैं, उसने पकड़ रखे हैं, तो वास्तव में वो भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में फिर आवागमन के बंधन से वो छुटकारा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति लोग अभी ना समझे, भक्ति लोग अभी ना समझे। प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। कह रहे सारे रगड़े झगड़े छोड़ दो। आप क्या सोचते हो ज़्यादा आपके सोचने से काम अच्छा हो जाएगा? आप ये सोचते हो कि मैं इतना रात दिन करूँगा तो काम अच्छा हो जाएगा, या मेरा परमात्मा का नाम ना लूँ, दुनियावी काम करूँ तो काम अच्छा हो जाएगा। अरे कहा चिंता ना करो, चिंतन करो, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा एक बच्चे के जन्म लेने से पहले उसकी खुराक भेज सकता है,
क्योंकि बच्चे के दांत तो एकदम होते नहीं हैं, तो वही भाई वो खाए क्या। इसलिए उसने माता की छाती के अंदर दूध प्रकट कर दिया। किसने? परमात्मा ने। अरे वो आपको देख रहा है, तो कहा चिंता ना करो, चिंतन करो, यानी सिमरण करो, याद करो, पल पल मांगो, प्रार्थना करो, क्योंकि जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। आओ संत महात्माओं, इसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। बट मेरा ऐसा विश्वास हो जाए, मेरा विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि मेरा विश्वास ना डिगे, तो कहा मेरा डोले ना एतबार, करूँ मैं संतों का सत्कार, रखूँ मैं श्रद्धा भक्ति प्यार। आओ संत महात्माओं, सदगुरु से हमें श्रद्धा मांगनी है, भक्ति मांगनी है और ये प्यार मांगना है, क्योंकि सदगुरु माता सुदीक्षा जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहती है प्यार से कहिए और प्यार से रहिए। तो हमें प्यार से कहना भी है और प्यार से रहना भी है, और ना कि बोलने तक सीमित नहीं रहना, हमें इस प्यार को अपनाना भी होगा। यदि वास्तव में ये प्यार हमारे जीवन में बन जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कहने ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अब ये ज्ञान सदगुरु दे रहे हैं कि हमें प्यार से रहना है, हमें सहनशीलता अपनानी है, हमें ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना है, क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हूँ किसी से दोस्ती ना हूँ किसी से वैर। कबीरदास जी कह रहे मेरे भाई कोई दुश्मन मेरा है ही नहीं, और मैं तो सभी की भले की कामना करता हूँ, और भला मांगना एक सुंदर कला है। तो आओ संत महात्माओं, यदि किसी की आंख में खुशियाँ दे तो कोई बात बने, यदि किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। यूँ तो खुशियों में हो जाता है हर कोई शामिल, लेकिन यदि किसी के दुख में शामिल हो तो कोई बात बने। तो आज सदगुरु हमें यही सिखा रहे हैं कि सदगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, तेरे चमन की एक लिए सच्चे पासा मुस्कुरानी चाहिए। आओ हम सबका भला मांगें, क्योंकि सबके भले मांगने में अपना भला हो जाता है। आओ हम अच्छा अच्छा करते चले जाएं, सतगुरु के पद चिन्हों, सतगुरु की शिक्षाओं को हम सर माथे से अपनाते हुए सेवा सत्संग सुमरण को जीवन का आधार बना लें। फिर देखें हमारे जितने भी बुराइयां हैं, पाप हैं, वो छूमंतर हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और कहा ए नादानो क्यों डरते हो, ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कह रहे हैं जहाँ कहीं ना मिले ठिकाना तो मेरे सदगुरु के दर पे चले आना। आओ संत महात्माओं, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और असीम कृपा बरसेगी। ये सदगुरु की मेहरबानी है, जो पापी से पापी आत्मा भी पुण्य को प्राप्त हो जाती हैं। तो सदगुरु हमें तुम्हारी मेहरबानी चाहिए और खुश रहे हरदम जिंदगानी चाहिए। इसी शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।